तो स्टूडेंट ये गुड्स होता क्या है? देखो गुड्स होता है, गुड्स आर दोस थिंग विच आर परचेज फॉर रीसेल और द कमोडिटी इन विच द बिजनेसमैन डील। मतलब वो सामान जिस चीज में मैं बिजनेस करता हूं। सपोज करो मेरा एग्जांपल लो, मैंने एक बिजनेस चालू किया रिलायबल पेन लिमिटेड, और मैं बिजनेस करता हूं पेन बनाने का। पेन बनाता हूं और पेन बेचता हूं। तो सपोज करो ये मेरा पेन है, मेरा ये बिजनेस है। तो पेन बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? फर पेन बनाने के लिए एक तो फर आपको चाहिए इंक चाहिए। भाई पेन बनाने के लिए मुझे इंक चाहिए, मैंने इंक मुंबई से ली। एक इंक पेन बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए, मैंने वो प्लास्टिक अहमदाबाद से लिया। मुझे पेन बनाने के लिए इसकी एक निब चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पे कहाँ से लिया? दिल्ली से ले लिया। मतलब मुझे पेन बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, मुझे निब चाहिए, मुझे इंक चाहिए। बिना उसके मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है, मेरा बिजनेस क्या है, मेरा धंधा किस चीज में है? मेरा मेन बिजनेस है पेन बनाने का। तो पेन के अंदर जो जो सामान जाता है एंड पेन को मिला के उसको मैं गुड्स बोलता हूं। तो मेरा गुड्स इंक है, मेरा गुड्स ये गुड्स है, ये गुड्स है, ये गुड्स है, ये गुड्स है। मैंने पेन बनाने के लिए मशीन खरीदी, मशीन मेरा गुड्स नहीं है। पर क्यों? बिना मशीन तो पेन बनेगा नहीं। आपकी बात सही है, बिना मशीन पेन नहीं बनेगा। पर क्या मशीन पेन के अंदर है क्या? नहीं। मशीन पेन बनाने में हेल्प कर रही है, पर वो पेन के अंदर नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट में नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट में क्या क्या सामान जा रहा है? प्लास्टिक जा रहा है, इंक जा रहा है, निब जा रहा है, वो सब मेरा गुड्स है। मशीनरी खरीदी, वो मेरा गुड्स नहीं है। मैंने फर्नीचर खरीदा चकाचक अपने ऑफिस के लिए, वो गुड्स नहीं है। वो मेरा धंधा किस चीज में है? पेन बनाने का। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट पेन है, तो पेन मेरा गुड्स है। पेन का जो इंक जो मेरे फैक्ट्री में पड़ा हुआ है 50 लीटर, वो मेरा गुड्स है। मैंने 100 किलो प्लास्टिक मंगाया, वो मेरा गुड्स है। मैंने 1 लाख निब मंगाई, वो मेरा गुड्स है। मेरा पेन अभी आधा ही बना है, कैप नहीं बना, सिर्फ पेन का ऊपर का पार्ट बना है, वो मेरा गुड्स है। पेन बनाने के लिए जो मशीनरी ली, वो मेरा गुड्स नहीं है, क्योंकि वो पेन के अंदर नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नहीं है ना, नहीं है। मैंने एक पेन बनाने के लिए वेजेस पे किए लोगों को, वो भी मेरा गुड्स नहीं है। वो सब मेरे को पेन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। मैं पेन बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए, वो जो पेन के अंदर जा रहा है वो है। अगर मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं तो प्लास्टिक जा रहा है, बटन जा रहा है, ये मेरा गुड्स है। अगर मेरा बिजनेस है रिमोट बनाना, तो रिमोट के अंदर प्लास्टिक, इंक, ये जो सब बटन है, रेड कलर, ग्रीन कलर, ये मेरा गुड्स है। मशीनरी मेरा गुड्स नहीं है, फर्नीचर मेरा गुड्स नहीं है, व्हीकल मेरा गुड्स नहीं है, बिकॉज वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, अगर मेरा बिजनेस फर्नीचर बनाना है, मेरा बिजनेस ही है, मैं सोफा बनाता हूं, लोगों को बेचता हूं, तो फिर सोफा मेरा गुड्स है, लकड़ी मेरा गुड्स है, जो वुड होगा वो मेरा गुड्स है, जो सोफा पे कवर लगता है वो मेरा गुड्स है। मेरा बिजनेस किस चीज का है? उसके फाइनल प्रोडक्ट में जो जो आइटम जाते हैं इंक्लूडिंग द फाइनल प्रोडक्ट, वो मेरा गुड्स है। तो ये जो तीनों जो हैं, ये मेरे गुड्स है, ये मेरे गुड्स है। ये जो तीनों है ना, ये जो तीनों, ये मेरे गुड्स है, बिकॉज ये पेन के अंदर जा रहे हैं। और ये जो मशीनरी है, ये जो मशीनरी है, वेजेब है, फर्नीचर है, दीज आर नॉट अ गुड, ये गुड्स नहीं है। समझ में आ गया? गुड्स और नॉन गुड्स समझ में आ गया? जो भी आप चीज बना रहे हो, उसके फाइनल प्रोडक्ट में जो भी चीज जाएगा वो आपका गुड्स है। अगर आपका बिजनेस है पेपर बनाने का, तो लकड़ी आपका गुड्स हो गया। क्लियर है? ओके, चलो ये समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, आपको समझ में आ ही जाएगा, ये लिखा हुआ है, पॉप होके देख लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड। अब होता क्या है, ये हमने क्यों अलग से गुड्स के बारे में डिस्कस किया? अभी तक हमारी फॉर अच्छी काफी जनरल एंट्री चल रही थी, आपने बीच में गुड्स डाल दिया। बताता हूं, देखो, जब भी मैं गुड्स खरीदूंगा, जब भी मैं गुड्स खरीदूंगा, मतलब मैंने पेन बनाने के लिए जब इंक लूंगा, प्लास्टिक लूंगा, निप लूंगा, तो मैं एक अलग अकाउंट क्रिएट करूंगा। क्या अकाउंट क्रिएट करूंगा, यही मुझे आपको बताना है। ये रहा जब भी मैं गुड्स खरीदूंगा तो मैं परचेज करूंगा। गुड्स मतलब मैंने इंक खरीदी,
तो परचेज। अगर मैंने इंक खरीदी तो मेरा परचेज, मैंने प्लास्टिक खरीदा तो मैं परचेज अकाउंट यूज करूंगा। गुड्स के लिए मैं परचेज अकाउंट यूज करता हूं। जिस चीज में मेरा धंधा है, जो मेरा बिजनेस है, उस चीज में जो भी चीज डालूंगा वो मेरा गुड्स हुआ। क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, तो यहां पे मैंने ये पेन बना के लोगों को बेचा। जब मैं अपना फाइनल प्रोडक्ट गुड्स बेचता हूं तो वो मेरा सेल्स है, तो वो मेरा गुड्स है, तो मैं सेल अकाउंट करूंगा। जब मैं गुड्स खरीदूंगा, प्लास्टिक, निप एक्सेट्रा, तो परचेज अकाउंट करूंगा। जब मैं गुड्स बेचूंगा, मैंने पेन बेचा मिस्टर राहुल को, तो मेरा सेल्स होगा। मैंने पेन बनाने के लिए एक मशीनरी ली थी, वो मशीनरी अच्छी नहीं निकली, 5 लाख की मशीनरी ली थी, मैंने कहा इसको बेच दो, बेकार मशीनरी है, और मैंने 4 लाख में मशीनरी बेच दी। तो क्या वो मेरा सेल हुआ? नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ भाई साहब। सर क्यों? वो आपका सेल हुआ ना। अरे नहीं हुआ सेल। क्यों नहीं हुआ सेल? रीजन बता दूं। रीजन ये है कि भैया मैंने पेन बनाने के लिए जो सामान है वो मेरा गुड्स है, बट पेन बनाने के लिए मशीनरी है वो मेरा गुड्स नहीं है। तो जब मैं मशीनरी बेचूंगा तो मैं सेल अकाउंट नहीं करूंगा। जब मैं मशीनरी बेचूंगा तो मैं सेल अकाउंट नहीं करूंगा। तब मैं कौन सा अकाउंट करूंगा? मशीनरी अकाउंट। मतलब जब मैं गुड्स बेचूंगा तो मेरा परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट आएगा, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट आएगा। पर जब मैं मशीनरी बेचूंगा तो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी खरीदूंगा मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर खरीदूंगा फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर बेचूंगा फर्नीचर, फिर सेल्स नहीं डालूंगा। समझ में आया नहीं आया? कंसेप्ट समझा रहा हूं। जब भी गुड्स का मतलब समझ में आ गया? क्लियर है? किससे क्लियर? जो फाइनल प्रोडक्ट में जा रहा है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो। तो अगर आप शर्ट बना रहे हो तो बटन गुड्स है, ये कपड़ा गुड्स है, धागा गुड्स है, पर मशीनरी बनाने की गुड्स नहीं है। ओके, तो मैं शर्ट खरीदूंगा तो गुड्स है, धागा खरीदूंगा तो गुड्स है, बटन खरीदूंगा तो गुड्स है। अगर मैंने मशीन नहीं खरीदी तो गुड्स नहीं है। तो गुड्स जब खरीदूंगा तो परचेज अकाउंट, मैंने धागा खरीदा परचेज अकाउंट, शर्ट का कपड़ा खरीदा परचेज अकाउंट, शर्ट बेचा सेल्स अकाउंट। ओके, जब मैंने मशीनरी खरीदी और वो बेची तो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर अकाउंट, मुझे बेचा तो फर्नीचर अकाउंट। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है? लैंड खरीदा, बिना लैंड के काम होगा नहीं, तो भी वो लैंड अकाउंट में जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट में क्या क्या जा रहा है? इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। इस पेन में क्या क्या चीजें हैं वो मेरा गुड्स है। तो जब भी मैं गुड्स खरीदूंगा या बेचूंगा तो मेरे यहाँ पे जाएगा या तो परचेज अकाउंट होगा या परचेज रिटर्न होगा। अगर मैंने परचेज करूंगा तो परचेज, अगर मैं परचेज किया माल वापस करूंगा तो परचेज रिटर्न। जब मैं सेल्स करूंगा, जब मैं सामान बेचूंगा तो सेल, गुड्स बेचूंगा, जब वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न। और जब स्टॉक होता है, जो मेरा गुड्स दुकान पे पड़ा हुआ है, मैंने 1000 पेन बनाए, 600 बिके, 400 भी दुकान पे पड़े हुए हैं, तो वो स्टॉक अकाउंट में जाएगा। और ये स्टॉक इन ट्रेड वो क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड वो स्टॉक होता है जो मैं खरीदता हूं, बेचता हूं और कुछ नहीं करता, उसमें कुछ ऐड नहीं करता। सपोज करो मेरी एक शर्ट की, मैं शर्ट भी बनाता हूं और मैं एक लेट सपोज मैं शॉर्ट्स भी बनाता हूं या फिर लोगों की पैंट भी बनाता हूं। तो पैंट में क्या करता हूं? खरीदता हूं, बेचता हूं, उसमें मैं बनाता नहीं हूं। तो जो चीज मैं खरीदता हूं फिर बेचता हूं, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करता, उसको मैं स्टॉक इन ट्रेड बोलता हूं। अपन बाद में डिस्कस करेंगे। जब मैं कोई चीज खरीदता हूं और फिर अब बेचता हूं, दुकानदार वही तो कहते हैं ग्रोसरी वाले, आपका वो चीज खरीदी, आटा खरीदा बेचा, सर्फ खरीदा बेचा, वो कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करते, वो सिर्फ कमीशन कमाते हैं। क्लियर है? उसको स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं कि मैंने चीज खरीदी सिर्फ बेचने के लिए है। तो मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया परचेज, परचेज रिटर्न, सेल। तो अगर मैंने इंक खरीदी तो इंक, प्लास्टिक, निप। ओके, मैंने इंक वापस की, प्लास्टिक वापस किया, निप वापस किया, तो परचेज रिटर्न। मैंने पेन बेचा, सेल्स। मैंने पेन बेचा, वापस आया, सेल्स। सबके बारे में डिस्कस करूंगा। स्टॉक इन ट्रेड, मैंने पेन खरीदा, मैं पेन बनाता भी हूं और मैं कुछ पेन, जेल पेन खरीद के बेचता हूं, मैं खुद नहीं बनाता, तो स्टॉक इन ट्रेड। और स्टॉक का मतलब क्या हो गया? स्टॉक का मतलब हो गया जो सामान मेरी दुकान पे, मेरी फैक्ट्री पे पड़ा हुआ है। सोचो मैं हूं पेन की दुकान, मैं पेन बनाता हूं, तो मेरे पास कुछ तो 100 पेन तो बने हुए हैं, ये बने हुए पेन है, अभी तक बिके नहीं, तो वो मेरा स्टॉक है। कुछ पेन आधे बने हुए हैं,
आधे बने हुए हैं, वो भी तो मेरा स्टॉक है। मैंने पेन बनाने के लिए 100 लीटर इंक ली थी मुंबई से, अभी तक वो इंक यूज नहीं हुई है, वो भी तो मेरा गुड्स है। तो जो मेरा गुड, जो मेरा सामान, जो स्टॉक जो दुकान पे फैक्ट्री पे पड़ा हुआ है, वो भी मेरा गुड्स होता है। क्लियर है? तो लेट्स टेस्ट आवरसेल्फ, चेक करते हैं। एरो लिमिटेड डील्स इन शर्ट। अगर कंपनी परचेज कॉटन परचेज करेगी, कॉटन, भाई शर्ट के लिए कॉटन तो चाहिए, तो वो कहां जाएगा? परचेज अकाउंट में जाएगा या कॉटन अकाउंट में? इट विल गो टू परचेज अकाउंट। गुड्स है ना? वाई? बिकॉज ये मेरा क्या है? गुड्स है। मेरा कॉटन मेरा गुड्स है। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन, एरो लिमिटेड डील इन शर्ट इज कंपनी परचेज अ मशीन टू मैन्युफैक्चर शर्ट। तो मशीन खरीदी, तो मशीन जब खरीदूंगा तो परचेज अकाउंट में जाएगा या मशीन अकाउंट में जाएगा? मशीन अकाउंट में जाएगा, बिकॉज मशीन मेरा गुड्स नहीं है। मशीन मेरा गुड्स नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मशीन क्या है? मेरा गुड्स नहीं है। तो यहां पे आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? चलो, तो यहां पे मैं आपको बता दिया, जब भी गुड्स खरीदूंगा तो परचेज अकाउंट, गुड्स बेचूंगा तो सेल्स अकाउंट। गुड्स के अलावा जो भी चीज होगी, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, तो वो उनका रेस्पेक्टिव अकाउंट होगा, उसमें परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट में यूज नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।